हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे बाइनरी फाइल्स पे डेटा को रीड और राइट कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले एक बार जान लेते हैं बाइनरी फाइल्स में कैसे वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, उसमें मॉड्यूल कौन सा यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द नेम बाइनरी फाइल जिस पर हम काम करने वाले हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मॉड्यूल आप यूज़ करेंगे उसका नाम पिकल है। पिकल की हेल्प से ही हम बाइनरी फाइल्स पर वर्क कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर जो आपको फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक तो डंप है और एक लोड है। डंप फंक्शन बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए। यदि आपको कोई भी डेटा राइट करना है तो हम पाइथन उसको पहले लिस्ट में या डिक्शनरी में हम डेटा को पहले स्टोर कराएंगे, फिर उसी डेटा को हम डंप कर देते हैं। और यदि डेटा को आपको बाइनरी फाइल से पाइथन पे रीड करवाना है तो उसके लिए हम लोड फंक्शन यूज़ करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं अपन। इसके लिए पहले मैं अगेन स्टार्ट करूँगा मेरा सॉफ्टवेयर आइडियली। इस पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। ये मैंने आइडियली ओपन कर दिया यहाँ से। ये आइडियली ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो चुका है। ये स्किप मोड है, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ से हम पहले स्किप मोड पर जाएंगे और स्किप मोड पर जाने के बाद में पहले हम कमेंट में लिख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो वी आर राइटिंग डेटा इनटू बाइनरी फाइल फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम। हम ये करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था पहले आपको पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपकी फाइल को ओपन करना है, क्योंकि पहले हमको फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइल ऑब्जेक्ट ही हमारा डेटा को रीड करता है और राइट करता है, तो उसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या काम में आता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछली वीडियो में बताया था कि ओपन और क्लोज करने के लिए, किसी फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ओके, देन इनसाइड ओके ओपन फंक्शन। इसके बाद में ओपन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो एड्रेस है फाइल का वो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर डेटा को राइट कर रहे हैं। डेटा को राइट करने के लिए हम किसी भी फाइल का नाम ले सकते हैं, वो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया माई बाइनरी फाइल, ठीक है। इस फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो डेट फाइल रहेगा। बेसिकली जो आपकी बाइनरी फाइल होती है उसको डेट एक्सटेंशन से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डेट, शॉर्ट फॉर्म है किसका, डेटा का। तो डेट फंक्शन हम यूज़ कर डेट एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं माई फाइल के लिए। यहाँ पर जो भी हमने फाइल हमने बनाई है इस नाम से बनाई है, उसका यूज़ किस लिए यूज़ कर रहे हो आप उसको राइट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो राइट करने के लिए हम डब्ल्यू यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा डब्ल्यू के साथ में यदि आप बाइनरी फाइल पर काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको बी का भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर डब्ल्यू के साथ में बी का भी यूज़ करना पड़ेगा। ये बी क्या बता रहा है यहाँ पे कि वी आर वर्किंग ऑन बाइनरी फाइल, दैट मीन्स हम बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं। और अगर हम रीड कर रहे हो उसके लिए आर बी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आर बी या डब्ल्यू बी का यूज़ किया जाता है एज ए फाइल मोड। अब यहाँ से हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। फाइल ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इस डेटा को हम लिस्ट की फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप चाहें उस फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक लिस्ट बना ली जिसमें एक डेटा मैं पास करने वाला हूँ। एक ले लिया सीरियल नंबर, एक ले लिया अपन ने एस नेम, ठीक है, एस नेम ले लिया, स्टूडेंट का नेम ले लिया, और एक हमने ले लिया यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। ये हमने तीन यहाँ पे एलिमेंट लिस्ट के अंदर ले लिए। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास में, अभी डेटा के अंदर जो लिस्ट का डेटा है वो आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसी डेटा को क्या करना है, हमको इस डेटा को हमको राइट करवाना है। राइट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली पिकल का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप डंप फंक्शन का यूज़ करेंगे। डंप आपका फंक्शन जो है वो पिकल मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। यही आपका रेस्पॉन्सिबल है डेटा को राइट करने के लिए। इसके अलावा हम कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। डंप का यूज़ करके ही आप डेटा को राइट कर सकते हैं इन बाइनरी फाइल, ठीक है। अब डेटा को अपन ने यहाँ पे डेटा लिया था, ये लिस्ट लिया था अपन ने, इसको अपन ने यहाँ पे पास कर दिया। डंप के अंदर बच्चों ध्यान रखिएगा दो आर्गुमेंट पास करते हैं। डंप के अंदर हमेशा दो आर्गुमेंट को ही पास किया जाता है। सिंगल पास करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन से हमारा जो डेटा है वो अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब ये डेटा हमारा इसके अंदर पहुंच जाएगा बाइनरी फाइल के अंदर। यहाँ से आप अपना एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली, डेटा इज सक्सेसफुली डम्प्ड बोल लो उसको, या
डंप बोल लो इसको, या फिर आप क्या बोल लो इसको, डंप बोल लो, या फिर इसको बोल लो स्टोर या फिर इंसर्टेड। ठीक है, स्टोर इन बाइनरी फाइल। इस तरह से हम डेटा को स्टोर कराते हैं। ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं रन करने से पहले। इसका नाम रख लिया मैंने राइट डेटा, ठीक है, बाइनरी फाइल, राइट डेटा बाइनरी फाइल डॉट पी वाई से को सेव करिएगा याद से। यहाँ पे आपको फाइल को बाय डिफॉल्ट भी डॉट पी वाई से हो जाती है सेव, पाइथन की जितनी फाइल है वो इससे सेव हो जाती है। ये अपन ने सेव कर दिया है। नाउ रन करके प्रोग्राम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। देखिए एरर नहीं आई है और आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये तो मैसेज प्रिंट हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सच में हमारा डेटा सक्सेसफुली हो गया कि नहीं हुआ। उसके लिए अगेन आप उस फाइल को ओपन करके देख लो। कोई फाइल तो आपने सेव किया है ना, फाइल से अगर आपने सेव किया है तो फाइल आपके सिस्टम में ही होगी। उसको एक बार सर्च कर लेते हैं। अपन ने उसका नाम क्या दिया था, राइट, नाम मैंने थोड़ा बड़ा दिया था इसमें, राइट डेटा बाइनरी फाइल, ये नाम दिया था अपन ने। और नहीं सॉरी, अपन ने इसका नाम क्या रखा था, फाइल का नाम रखा था अपन ने, एक बार देख लेते हैं क्या नाम रखा था अपन, माई शायद क्या रखा था, माई बाइनरी फाइल है ना। इस नाम इस फाइल को सर्च कर रहे हैं हम, माई बाइनरी फाइल, माई बाइनरी फाइल। और इसका अपन ने जो एक्सटेंशन दिया वो डेट दिया था। ये डेट फाइल आपकी देखो ये आ चुकी है। इसको आप ओपन करके देख लीजिएगा। जो डेटा वहाँ से इंसर्ट किया था वो यहाँ पर डेटा हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पर डेटा को, फाइल को शायद क्लोज नहीं किया। क्लोज करना भी कंपलसरी होता है, ठीक है। फाइल को क्लोज करना भूल गए थे हम यहाँ पर, इसलिए वो आपकी एरर आई थी। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक और बार। ये देखते हैं अब डेटा हमारा आया है कि नहीं आया। इसको पहले अपन क्लोज कर लेते हैं पुरानी फाइल, ये पुरानी वाली फाइल क्लोज कर लेते हैं। इसको दोबारा ओपन करते हैं, माई बाइनरी फाइल डॉट DAT। तो देखिए ये डेटा आपका जो है वो आ चुका है। पहला डेटा क्यों नहीं आया था, क्योंकि आपने यहाँ से फाइल को क्लोज नहीं किया था। और ये डेटा आपका आया है वो अनरीडेबल फॉर्म में है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में है। तो इसको सिस्टम को रीड करने में आसानी होती है। बाइनरी फाइल एज कंपेरिजन टू टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल जो होती है वो ईजी होती है उसके लिए, ठीक है। काम करना उसके लिए आसान पड़ता है। और ये हमारा डेटा भी सिक्योर है, कोई भी डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपका बाइनरी फाइल काम करता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन ने क्या किया। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पिकल नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में आपने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। ये फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया। इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको फाइल का नाम देना है, यहाँ पर जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है। और ध्यान रखिएगा उसका डेट नाम से एक्सटेंशन रखना मत भूलिएगा, क्योंकि बाइनरी फाइल को हम डेट फाइल के अंदर ही जनरली सेव कराते हैं। WB मोड को यूज़ किया था, बताया था मैंने आपको, राइट करने के लिए। और किसके अंदर राइट करने के लिए, बाइनरी फाइल के अंदर राइट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने एक यहाँ से लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट में हमने CL नंबर, एस नेम और मोबाइल ले लिया। और यहाँ से जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे डंप के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। ये फाइल ऑब्जेक्ट था आपका, और ये आपका यहाँ से फाइल ऑब्जेक्ट को पास किया और डेटा को पास कर दिया। ये मैंने आपको बताया था, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से ही आपका डेटा जो है वो फाइल के अंदर जाके लोड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, प्रिंट करा दिया, फिर आपने फाइल को क्लोज कर दिया। याद रखिएगा मैंने गलती की थी इसमें, मैंने पहले ऐप डॉट क्लोज को यूज़ करना भूल गया था और उससे मेरा डेटा जो है वो प्रॉपरली राइट नहीं हो पाया था। फिर बाद में मैंने उसमें ऐप डॉट क्लोज को यूज़ किया, तब जाके मेरा डेटा हुआ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इस पे बाइनरी फाइल पे किसी भी डेटा को गाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।